कभी कभी एक व्यक्ति का सपना इतना बड़ा होता है कि वो न केवल उसकी ज़िंदगी बदल देता है बल्कि पूरे देश की दिशा भी बदल देता है। आज हम बात करेंगे ऐसे एक शख्स की जिसने इंडियन इंडस्ट्री जगत में रेवोल्यूशन ला दी। ये कहानी है इंडिया का वन मैन बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी की। इस कहानी को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा ये 2024 चल रहा है ना, आज से 91 साल पीछे 28 दिसंबर 1932 गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जिसे लोग धीरूभाई अंबानी कहते हैं। उनके पिता हीराचंद अंबानी गांव के एक स्कूल के टीचर थे। जब धीरूभाई अंबानी 5 साल के हो गए तो गांव के ही जूनागढ़ के बहादुर खान जी स्कूल में उनका एडमिशन करा दिया। कुछ साल बाद घर में परेशानियां आने लगी, जिसके कारण धीरूभाई अंबानी अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करने का फैसला लिया। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर करे तो क्या करे। तब उन्होंने गांव के एक मंदिर में काफी भीड़ देखी, ऐसा मानो जैसे मेला लगा हो। लेकिन वहां पर कुछ खाने पीने का दुकान भी नहीं था। यहीं से शुरू होती है धीरूभाई अंबानी की पहला बिजनेस। उन्होंने सोचा क्यों न यहाँ पर कोई दुकान किया जाए। तब उन्होंने एक पकौड़ा का ठेला लगाया। कुछ समय बाद उन्होंने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, यहाँ से बाहर तो जाना ही पड़ेगा। 16 साल की उम्र में ही धीरूभाई अंबानी यमन चले गए, जहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर क्लर्क के रूप में काम किया करते थे। यहीं पर उन्होंने व्यापार की बारीकियां सीखी और अपने अंदर व्यापारी का जुनून जगाया। वहीं बिजनेस को अच्छे से समझने के लिए टपरी पे 1 रुपए की चाय नहीं बल्कि किसी होटल में जाकर 5 रुपए की चाय पिया करते थे। पता है क्यों? कोई बिजनेसमैन अपना सीक्रेट या बिजनेस करने का तरीका किसी कर्मचारी को क्यों बताएगा, लेकिन धीरूभाई अंबानी चाय पीते पीते उन सबकी बातें सुन सके। दोस्तों, यमन में बिताया गया यह साल उनके लिए एक जीवन साला साबित हुआ। अगर आपको इस वीडियो से जिंदगी में कुछ करने का जुनून जागता है तो आप कर सकते हो। ये कभी मत सोचना मेरे पास कुछ नहीं है। अब बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। यह उनका पहला कदम था जिसने आगे चलकर भारत के एक सबसे बड़े उद्योगपति बनने की राह पर खड़ा किया। 1958 धीरूभाई अंबानी भारत आए और 1996 में मुंबई में रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की, जिसमें आज पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, एनर्जी, टेलीकॉम, जिस बिजनेस का नाम लो वो बिजनेस शामिल है। उन्होंने मसाले और शक्कर के व्यापार से शुरुआत की, बट उनका असली मकसद कुछ और था। जल्द ही उन्होंने पॉलिएस्टर धागे और कपड़े के व्यापार में कदम रखा, जिससे रिलायंस का असली सफर शुरू हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया और ये सब हो पाया धीरूभाई अंबानी की मेहनत और काम करने की तौर तरीके से। उनका मानना था कि व्यापार सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाने का एक साधन होना चाहिए। उन्होंने पॉलिएस्टर, पेट्रोकेमिकल्स और ऊर्जा के क्षेत्रों में सफलता के झंडे गाड़े। 1977 में धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस का पहला पब्लिक इशू लाया और आम जनता को भी रिलायंस की ही सफलता में हिस्सेदारी बनने का मौका दिया। उन्होंने भारतीय शेयर बाजार में एक नई रेवोल्यूशन लाई और लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।